हेलो, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका पंकज फ्रॉम केबीसी पर। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो इस समय हर उस माता पिता के दिलो दिमाग में चल रहा है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए ज़रूर पहुंचे। 8 जून से देश में धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, मंदिर आदि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नए नियमों के साथ फिर से खोला जा रहा है, पर विद्या के मंदिर के बाहर अभी भी ताले पड़े हुए हैं। पहले सरकार की तरफ से स्कूल्स को ओपन करने के निर्णय की जुलाई में समीक्षा करने को कहा गया था, पर अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से 15 अगस्त तक स्कूल्स को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, हर दिन देश संक्रमण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त तक भी हम और आप इस बात के लिए तैयार हो पाएंगे? आज ये महामारी अपने खतरनाक स्तर पर है। हम स्वयं भी जब तक घर पर हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर मान लीजिए ये सुरक्षा कवच टूट जाता है और हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो आज हर माता पिता के जहन में सोते जागते यही ख्याल दिमाग में चलता है। मैंने इस मुद्दे पर फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से पेरेंट्स की राय जानी तो अधिकतर पेरेंट्स का मानना था कि जब तक हालात बिल्कुल सामान्य न हो जाए तब तक स्कूल्स को रीओपन करने का कोई औचित्य नहीं है, चाहे फिर हमारा बच्चा 1 साल पीछे ही क्यों न हो जाए। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि अमेरिका के 31 राज्यों में स्कूल, कॉलेज पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहाँ के प्रशासन का मानना है कि बच्चों का बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। वहाँ छात्रों को घर पर ही रहकर पढ़ाई करने के आदेश दिए गए हैं। भारत में भी आज अधिकांश माता पिता यही सोचते हैं कि अगर उनके बच्चे को संक्रमण हो जाता है तो जो बच्चे 1 मिनट भी हमारे बिना नहीं रह सकते वो 14 दिन तक आइसोलेशन या क्वारंटाइन में कैसे निकालेंगे। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और मैं खुद भी इनके साथ खिलवाड़ किए जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। एक ऑनलाइन एजेंसी द्वारा 1 से 4 जून के बीच 18,000 अभिभावकों से सर्वे द्वारा इस विषय में राय ली गई। 40% पेरेंट्स का मानना था कि जब 21 दिनों तक देश में कोरोना का कोई नया केस ना आए तब स्कूल्स को रीओपन किया जाना चाहिए। 20% पेरेंट्स कोरोना के केस 0 या 0 होने तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। 16% पेरेंट्स ने अपने स्वयं के राज्य के संक्रमण मुक्त होने तक स्कूल्स दोबारा खोलने को सुरक्षित नहीं माना है और 13% पेरेंट्स का कहना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए। केवल 11% लोग ऐसे हैं जो एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का साथ देने को तैयार हैं। अब इन 11% लोगों के लिए भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है। हुआ कुछ ऐसा कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के चुनिंदा समृद्ध देशों में गिना जाता है, वहाँ के एक शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के अत्याधुनिक इंतजामात के साथ स्कूल्स को खोलने का निर्णय लिया गया। जिस दिन स्कूल्स खोले गए उसके ठीक 2 वीक के अंदर एक स्कूल में कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही स्कूल के 10,000 बच्चों और टीचर्स को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो क्या आप लोग ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं? अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल मैनेजमेंट या लोकल प्रशासन या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं दोस्तों, आपके बच्चे आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप कहाँ कहाँ कोरोना के आक्रमण से अपने बच्चे को बचाएंगे? वैसे तो अपने भारत में ये बात गले से उतरती नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि स्कूल्स ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, पर स्कूल स्टाफ जिसमें टीचर से लेकर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आपका बच्चा जिस ट्रांसपोर्ट में जा रहा है उसके ड्राइवर, कंडक्टर में संक्रमण की पुष्टि कौन करेगा? इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमने जितनी लंबी तपस्या की है उससे प्लीज़ जल्दीबाजी में भंग मत कीजिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि विद्या के ठेकेदारों के दबाव में ना आकर कृपया इस मुद्दे को संवेदनशीलता से हैंडल करें। सभी शैक्षणिक संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि यह अवसर मानव सेवा का है, इसको व्यावसायिक रूप से ना देखकर मानवीय रूप से देखिए। बेशक आप बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, पर अधिकांश पेरेंट्स का मानना है कि ये व्यवस्था प्रोडक्टिव नहीं है,
खैर, इसके बारे में विस्तार से मेरे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी की राहत पेरेंट्स तक तो पहुँचाइए। जितना समय और पैसा आप अपनी संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुरूप बनाने में लगाते, उतना अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने में लगा दीजिए ना। बात तो एक ही है। और जहाँ तक बात बच्चों के कोर्स की है, तो वैसे तो ऑनलाइन माध्यमों से वो पूरा करवाया जा सकता है। और अगर यदि नहीं भी हो पाता तो 1 साल कोर्स को थोड़ा कम कर दीजिए। वैसे भी स्कूल्स में अधिकांश कोर्स शुरुआती 6 महीने में ही पूरा करवा दिया जाता है, तो इस बार लास्ट के 6 महीनों में करवा दिया जाए। बाकी रिवीजन बच्चे सेल्फ कर लेंगे। अब लास्ट में बात आती है पेरेंट्स की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में आपने अपने कलेजे के टुकड़े को घर में कैद रखा। उसको घर की चौखट पार करने पर भी पाबंदी लगा दी। ना आउटडोर गेम्स, ना दोस्तों से मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना, और ना ही गली के आइसक्रीम की वो चुस्की। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये वायरस आपकी नन्ही जान पर आक्रमण ना कर दे। तो फिर पढ़ाई के मामले में भी इतने महत्वाकांक्षी ना बनिए प्लीज़। अगर सरकार या स्कूल प्रशासन कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे आपके बच्चे के भविष्य पर खतरा है, तो उनका पुरजोर विरोध करें, चाहे बच्चों का ये साल ख़राब ही क्यों ना हो जाए। वो क्या है ना दोस्तों कि आपके बच्चों की ज़िंदगी की ट्रेन 1 साल पीछे रह जाए चलेगा, पर आपकी तेज़ चलाने की जिद उसकी ज़िंदगी की ट्रेन को कहीं पटरी से ही ना उतार दे। तो प्लीज़ इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। इस बात को अपने प्रशासन, अपने स्कूल्स, अपनी गवर्नमेंट सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मुद्दा आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं अपने YouTube चैनल पर आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ मुद्दों को यूं ही उठाता रहूँगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।